अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू का 21 और 22 तारीख को हैदराबाद दौरा। चीफ सेक्रेटरी ने मुमकिना इक़दामात को यकीनी बनाने सीनियर ओहदेदारों को दी हिदायत। थोड़े से वक्फे के बाद हाइड्रा की टीमें दोबारा सरगर्म। मेडचल नागारा म्यूनसिपैलिटी में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ की इंतजामी कार्रवाई। अकबरुद्दीन ओवैसी ने उर्दू मीडियम स्कूलों के 1486 एसएससी तलबा के एग्जाम फीस की ली जिम्मेदारी। दारुसलाम में मुनक्किदा तकरीब में स्कूलों के हेडमास्टर्स के हवाले किए चेक्स। विकाराबाद कलेक्टर और दीगर अफसरान पर हमले का मामला। कोडंगल के साबिक एमएलए नरेंद्र रेड्डी को अदालत ने भेजा 14 दिन की रिमांड पर। आईजी सत्यनारायण ने बताया अब तक 21 अफराद को जुडिशियल रिमांड पर लिया गया। बीजेपी एमपी डीके अरुणा को विकाराबाद लागा चरला जाने से पुलिस ने रोका। बरहम डीके अरुणा ने सीएम के भाई को जाने की इजाजत देने पर उठाए सवाल। पूछा क्या उन्हें रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से अपने हल्के का दौरा करने का हक नहीं। और अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू इस महीने के 21 और 22 तारीख को 2 रोजा दौरे के लिए शहर हैदराबाद आने वाली हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में सीनियर ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें डीजीपी जितेंद्र, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी होम रवि गुप्ता, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी R&B विकास राज, डीजी फायर सर्विसेज नागी रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी वेंकटेशम, डायरेक्टर प्रोटोकॉल वेंकट राव, CIPR हरीश और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने महकमे बल्दी को सदर के क़याम की जगह के अतराफ की सफाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी, जबकि महकमे तवानाई से कहा गया है कि तमाम मुकामात पर बिजली की बिलातातुल फरहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने रियासती और मरकजी हुकूमतों को ब्लू बुक के मुताबिक इंतजामात करने की हिदायत दी। महकमे पुलिस को मुमकिना हिफाजती इंतजामात के साथ साथ ट्रैफिक और फूल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत दी गई। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमों को तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी। थोड़े से वक्फे के बाद हाइड्रा की टीमों ने आज चारशंबे को दोबारा अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हाइड्रा की टीमों ने आज मेडचल नागारा म्यूनसिपैलिटी में गैर मजाज तामीरात को मिसमार करने की मुहिम शुरू की। बताया गया है कि हाइड्रा की 2 टीमों ने रामपल्ली के करीब राजसुख नगर कॉलोनी में सड़क के किनारे वाक़ गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने आज चारशंबे को अंबरपेट के बदकम्मा कुंटा का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी मकीनों के साथ बातचीत की और कहा कि बदकम्मा कुंटा को 2 महीनों में बहाल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि हाइड्रा बदकम्मा कुंटा के करीब इंतजामी कार्रवाई नहीं करेगी। ఇప్పుడు ఈ బతుకమ్మ గుంట చెరువు ఉన్నది కదా, ఈ చెరువు దీన్ని మొత్తం మేము ఓపెన్ చేస్తాం. అంటే ఇది 5 ఎకరాలు ఉన్నది. దీంట్లో బస్తీ వాళ్ళు ఎవరికైతే ఇల్లు ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఎవరికి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. అర్థమైందా? వాళ్ళెవరికి కూడా అంటే వాళ్ళది అక్కడ చెరువు పక్కన వచ్చినా కానీ కూడా వాళ్ళు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడో ఇల్లు కట్టుకున్నారు, ప్రభుత్వం మీకు ఇచ్చినది. రేపు ఎవడన్నా వచ్చి మీకు చెప్పినా కానీ అంటే ఏదో ఏది హైడ్రా వస్తుంది, కూల్చేస్తుంది ఈ బస్తీ వాళ్ళందరికీ అంటే మీరు ఎవరు నమ్మొద్దు. అర్థమైందా? సో ప్రభుత్వం చాలా స్పష్టంగా ఉన్నది. పేదవాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా హైడ్రా అనే చిన్న సమస్య కూడా చేయదన్నమాట. ఈ చెరువు కూడా దీన్ని ఇప్పుడు దాదాపు 5 ఎకరాలు ఉన్నది. అది ఆక్రమణలో అంటే దాన్ని ఏం చేస్తారు, మొత్తం నింపేసి దాన్ని మొత్తము ఏది మట్టితోటి లేకపోతే దీంతో మొత్తం చేయడం వల్ల ఇప్పుడు చుట్టుపక్కల అంతా కూడా బస్సులన్నీ నిండుతుంటాయి. వాటర్ వర్షం వస్తే అందరికి వస్తాయి. ఇప్పుడు ఆ నీళ్ళంతా ఈ చెరువులోకి వస్తాయి అన్నమాట. వచ్చి ఒక 5 ఎకరాలు మనకి 5 ఎకరాలు చేయగలిగితే కనుక మొత్తం ఆ నీరు తీరట్టు మీ బస్సుల్లో కొంతవరకు సమస్య దొరుకుతుంది. మీ పక్కన బోర్లు వస్తాయి, నీళ్లు వస్తాయి,
మళ్ళీ దాంతోపాటు దీని ఒక చిన్న దీన్ని తయారు చేయొచ్చు అన్నమాట. వారికి ఒకటి చెరువు మంచిగా తయారు చేస్తాం, చిన్న పార్క్ లెక్క తయారై మీ అందరూ కూడా మంచిగా అవుతుంది అనమాట. ఈ చుట్టుపక్కల నీళ్లు వస్తాయి. అంతేనమ్మా, అంతవరకే. మీ ఇల్లు టచ్ కూడా చేయరు, నీళ్ళు ఎక్కడ కూడా టచ్ చేయరు. ఆ చెరువు వరకు 5 ఎకరాలు మేము హైడ్రా కూడా కోర్టులో మేము కెవియట్ ఫైల్ చేసినాం. మేము ఫైల్ చేసి రేపు ఏది కూడా హైకోర్టులో కూడా చూసాం, పేపర్లన్నీ కూడా చూసాం. మా లీగల్ అడ్వైజర్ గారు కూడా మొత్తం దాని మీద లాస్ట్ వారం రోజులు స్టడీ చేసి చూస్తే దాంట్లో ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి కోర్టు ఉత్తర్వులు కూడా లేవు. मजलिसी फ्लो लीडर व हल्का चंदानगुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने उर्दू मीडियम स्कूलों के 10वीं जमात में जेर तालीम 1446 तलबा की एग्जाम फीस की अदायगी के लिए स्कूल हेडमास्टर्स को चेक्स हवाले किए। इस जिम्मन में आज 4 मई को मजलिस पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मुनक्किदा प्रोग्राम में हल्के चारमीनार एमएलए मीर जुल्फिकार अली, स्कूल्स के हेडमास्टर्स और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद पुलिस ने आज 4 मई के रोज बीआरएस पार्टी के कोड़ंगल से साबिक रुकन असेंबली पटनम नरेंद्र रेड्डी को केबीआर पार्क के पास से हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उन्हें विकाराबाद जिला कलेक्टर और दीगर ओहदेदारान पर लागाचर्ला में हुए हमले में मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्जाम में हिरासत में लिया है। वाज़ेह हो कि पटनम नरेंद्र रेड्डी पटनम महेंद्र रेड्डी के भाई हैं जो अब कांग्रेस में हैं। पुलिस ने इल्जाम लगाया कि एक सुरेश नामी शख्स जो एमएलए नरेंद्र रेड्डी का पैरोकार है ने मुबैना तौर पर एमएलए के कहने पर गांव वालों को हमले के लिए उकसाया था। लागाचर्ला वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने 3 मुकदमा दर्ज किए हैं, जबकि मंगल को 16 किसानों को गिरफ्तार करके रिमांड पर लिया गया था। कोड़ंगल के साबिक एमएलए नरेंद्र रेड्डी को हैदराबाद में गिरफ्तार करने के बाद कोड़ंगल की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। इस सिलसिले में आईजी सत्यानारायणा ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि तमाम सबूतों के साथ कोड़ंगल के साबिक एमएलए नरेंद्र रेड्डी को 14 दिन की रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया था। अदालत के हुक्म पर अब वो 27 नवंबर तक जुडिशियल रिमांड में रहेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि इस मामले में अब तक 47 अफराद की शनाख्त की गई है, मजीद कई एक की शनाख्त होना बाकी है। वहीं अब तक 21 अफराद को जुडिशियल रिमांड पर लिया गया है। మొన్న జరిగిన లగచర్ల ఇన్సిడెంట్లో 47 మంది అక్యూజ్డ్ని సోఫార్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగిందండి. అంటే వీడియోల ద్వారా కానీ, అక్కడికి వచ్చిన సోషల్ మీడియా ద్వారా కానీ, ఫొటోస్ ద్వారా కానీ, ప్రత్యక్ష సాక్షుల ద్వారా కానీ ఇంకా చాలామంది ఐడెంటిఫై కావాల్సి ఉంది. ఈ 47లో ఈ రోజు వరకు 21 మెంబర్స్ని జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కి పంపించడం జరిగింది. ఈరోజు 5 మొన్న 16 మంది, నిన్న 16 మంది, ఈరోజు 5. దీంట్లో విశాల్, మహేష్, రమేష్, సాయిలు 4 వ్యక్తులు. ఈ మహేష్ అన్న అతను సురేష్ రాజు యొక్క ఓన్ బ్రదర్. అదేవిధంగా పట్నం నరేందర్ రెడ్డి గారు అనే ఆయన కూడా దీంట్లో సాక్ష్యాధారాలతో, సాంకేతిక సాక్ష్యాధారాలు, మిగతా సాక్ష్యాధారాల మీద ఆయన కూడా అరెస్ట్ చేసి జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కి పంపించడం జరిగింది. ఇప్పుడు వరకే 21 మందిని ఈ యొక్క అటాక్కి సంబంధించిన కేసుల్లో రిమాండ్ చేయడం జరిగింది. మిగతా వాళ్ళ కోసం 4 టీంలు గాలిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా సురేష్ రాజు, దేవదాస్, గోపాల్ నాయక్, విజయ్, విఠల్ వీళ్ళందరూ కూడా చాలా ప్రామినెంట్ రోల్గా చేశారు. దీనిలో మా యొక్క ఇన్వెస్టిగేషన్, ఈరోజు వరకు జరిగిన ఇన్వెస్టిగేషన్లో సాంకేతిక పరంగా మిగతా ప్రత్యక్ష సాక్షులు, పరోక్షమైన అనాలిసిస్ అన్నీ కూడా చేసిన దాన్ని బట్టి 42 మంది ఫస్ట్ మేము ఐడెంటిఫై చేసిన దాంట్లో 19 మందికి ల్యాండ్ లేదండి. 19 మంది ఈ యొక్క టీజీఐఐసి ద్వారా ఎక్విజిషన్ కోసం కలెక్టర్ గారు, కడా స్పెషల్ ఆఫీసర్ గారు, అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు ఏదైతే పబ్లిక్ ఒపీనియన్ కోసం చెప్పారో 19 మంది ఈ యొక్క దాడిలో పాల్గొన్న 19 మందికి ల్యాండ్ లేకపోవడం కానీ, లేకపోతే 1-2 ఎకరాలు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ లూజింగ్, ఆ యొక్క నోటిఫికేషన్లో వాళ్ళు లేరు. సో సంబంధం లేకుండా వచ్చారండి.
అన్నిటికన్నా మించింది ఏంటంటే ఎవరైతే ఈ మహేష్ సురేష్ రాజ్ అనేవాళ్ళు మెయిన్గా దాడికి కలెక్టర్ గారిని ఒక ట్రాప్ లాగా తీసుకుని వెళ్ళాడో అతను కూడా దే ఆర్ నాట్ లూజింగ్ ల్యాండ్. సురేష్ రాజు కానీ వాళ్ళ బ్రదర్ ఈరోజు అరెస్ట్ చేసిన మహేష్ కానీ వాళ్ళు ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ టీజీఐसी लैंड एक्विजिशन. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक. मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है. आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी ने आज चारशंबे के रोज विकाराबाद कलेक्टर प्रतीक जैन से मुलाकात की. इस मौके पर उन्होंने कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों पर हुए हमले की मजम्मत की. उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी हो, पुलिस हमले में मुलविस तमाम मुजरिमों को गिरफ्तार करेगी. सीएम के भाई ने बीआरएस लीडर हरीश राव पर तनकीद करते हुए कहा कि हम हरीश राव की तरह मौलाना सागर की हिफाजत के लिए रातों रात गांव खाली नहीं करवाए और किसानों पर हमले नहीं किए. उनका कहना था कि लागाचर्ला में बेकसूर लोगों को उस वक्त मुश्तइल किया गया जब एक फार्मा यूनिट कायम करने के लिए जमहूरी तरीके से अवामी राय हासिल की जा रही थी. మొన్న నేను హైదరాబాద్లో లేను. జరిగిన సంఘటన మీద కలెక్టర్ గారిని కలిసి అసలు ఎట్లా జరిగింది, ఎవరెవరు ఏ విధంగా అక్కడ వారిని ఊర్లకు తోలుకుపోయే విధంగా ప్రేరేపించారు అనే విషయం మీద నేను అడిగి తెలుసుకోవడం జరిగింది. మిగతా విషయాలన్నీ కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు వాళ్ళు చట్టపరంగా మిగతా చర్యలు తీసుకుంటారు. లగచర్లలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకి టార్గెట్ చేస్తున్నారని చెప్పి సమాచారం ఉంది. నిన్న తాండూరు ఎమ్మెల్యే గారు ₹1 ఇచ్చి ఈ దాడి చేపించాడు అని చెప్పి సమాచారం. దాని మీద మీరేమంటారు? తాండూరు ఎమ్మెల్యే ఎవరు? తాండూరు మనోహర్ రెడ్డి గారు చెప్పి నిన్న ప్రెస్ మీట్ లో ఏం జరిగింది అనేది ప్రభుత్వంలో వాళ్ళు భాగస్వామ్యం ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండొచ్చు. దాని మీద తాండూరు ఎమ్మెల్యే గారు మాట్లాడిండొచ్చు, కానీ ఏం జరిగింది అనేది నేను లేకుంటే అందుకోసం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటున్నాను. నేను జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కలిసి కలెక్టర్ గారు ఏమన్నా దాడి జరగలేదని చెప్తున్నారు. దాడి జరగలేదు, రైతులు దాడి చేయలేదు అని చెప్పి కలెక్టర్ గారు చెప్పిండ్రు, కానీ కొన్ని అసాంఘిక శక్తులు మాత్రం తప్పకుండా దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించారు అనే విషయాన్ని వాళ్ళు క్లియర్గా కలెక్టర్ గారు చెప్పిండ్రు. దాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం, తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యంలో దాడులకు తావులేదు. ఒక ముఖ్యమంత్రి నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి చేద్దామని చెప్పి ఒక విధంగా ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఇలాంటి అసాంఘిక శక్తులు అభివృద్ధి జరగకుండా నిరోధించడం కోసం ఈ విధంగా కుట్రలు చేసి, ఈ విధంగా దాడులు చేసి, అధికారులను భయపెట్టించి అధికారులను పని చేయకుండా చేద్దామనే ఉద్దేశం ఏదైతే ఉందో ఆ ఉద్దేశాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఫార్మా కంపెనీని అగ్రరాజున టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పెట్టొద్దని చెప్పి చెప్తారు, మీరేమంటారు? మీరు ఇదే ఫార్మా కంపెనీ పేరు మీద ఇబ్రహీంపట్నం నియోజకవర్గంలో 1000 ఎకరాలను టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం సేకరించింది. మరి అప్పుడు ఏ విధంగా సేకరించింది? ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి కాన్స్టిట్యున్సీ తన నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేద్దామని చెప్పి వేలాది మంది, వందలాది మంది యువకులకు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఈ విధంగా అడ్డుకోవడం అనేది కేటీఆర్కు, హరీష్ రావుకు ఇది తగదు. बीजेपी एमपी डीके अरोड़ा को आज चारशंबे के रोज पुलिस ने मन्नेगुड़ा के करीब उस वक्त रोक लिया जब वो विकाराबाद के लागाचर्ला जा रही थी. बताया जा रहा है कि डीके अरोड़ा की गाड़ी को पुलिस ने जनागम रोड पर रोक लिया, जिस पर डीके अरोड़ा ने पुलिस के रवैये पर बरहमी का इजहार किया. उन्होंने सवाल किया कि क्या उन्हें रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से अपने हल्के का दौरा करने का भी हक नहीं है. डीके अरोड़ा ने सीएम रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी को लागाचर्ला जाने की इजाजत देने पर सवाल उठाया. बाद-ए-आज़म हुक्काम ने विकाराबाद कलेक्टर को फोन पर इत्तला दी और फिर उन्हें जाने दिया, जिसके बाद एमपी डीके अरोड़ा ने विकाराबाद कलेक्टर से मुलाकात की और लागाचर्ला वाक़े की मजम्मत करते हुए इस मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया. ఎమ్మెల్యే కాదు, ఎంపీ కాదు, తిరుపతి రెడ్డి వార్డు మెంబర్ కూడా కాదు. ఆయన తిరుపతి రెడ్డి పోతే ల్యాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం కాదు, మేము పోతే ల్యాండ్ ఆర్డర్ 300 మంది వచ్చి నిలబడరాడా కొడగలలు కాంగ్రెస్ నాయకులు. తిరుపతి రెడ్డి ఎట్లా పోతారు అంతమందితోనా? ఆయన 144 సెక్షన్ లేదా?
ముఖ్యమంత్రి అన్నకేమో 144 సెక్షన్ లేదు, మాకు మాత్రం 144 సెక్షన్ ఉందా? ఏమన్నారు సార్? ముఖ్యమంత్రి గారి తమ్ముడు అన్నపోతేనేమో ల్యాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం రాదు, మీరు గంట కింద తిరుపతి రెడ్డి పంపించారు కదా, ఇట్లకెళ్ళే పోయిండు. ఇట్లనే పోయిండు. మన్నెగూడెం కాడ మీరు ఆపిర్రు, మన్నెగూడెం కాడ ఆపిర్రు, మీరు పంపించారు. कर्नाटक फिशरीज कॉरपोरेशन चेयरमैन माला नारायण राव ने आज हैदराबाद में तेलंगाना फिशरीज कॉरपोरेशन चेयरमैन मेट्रो साई कुमार से खैर सुपाली मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने महकमा फिशरीज की निगरानी में कायम की जाने वाली फिश स्टॉल्स का मुआयना किया और स्टॉल से मुतालिक जानकारी हासिल की। सदर मरकजी अंजुमन खादरिया मौलाना अली खादरी ने BBN न्यूज से बात करते हुए वक्फ तरमीमी बिल को वापस लेने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर उन्होंने बिहार के CM नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू से ख्वाहिश की कि वो पार्लियामेंट में इस बिल की पेशकशी के वक्त इजलास में हाजिर होते हुए इस बिल की सख्त मुखालिफत करें। बहुत सारी बातें ऐसे सुनने में आ रही है कि वक्फ तरमीमी बिल जो मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश किया गया था और उसके बाद में जो है एक JPC बनाई गई, पार्लियामेंट जॉइंट एक्शन कमेटी, उसके अंदर बहुत सारे मुस्लिम तंजीमों ने अपनी नुमाइंदगी पेश की और इस बिल की सख्ती के साथ मुखालिफत की। और मैं भी रोज़ अव्वल से इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि पहले ही वक्फ अमलाक की काफ़ी बर्बादी हो चुकी है। चाहे वो कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ की बात ज़रूर की गई, लेकिन वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ किया नहीं गया। कई अमलाक को तबाह ताराज किया गया और उसकी कीमत भी वक्फ बोर्ड को अदा नहीं की गई। अब ये सुनने में आ रहा है कि विंटर सेशन जो पार्लियामेंट का है उसमें वक्फ का जो बिल है वो पेश किया जाएगा। तो यकीनी बात है, जो तरमीमात की बात की गई, कमेटी की तरफ से जो सिफारिशात पेश किए जा रहे हैं उसके ऊपर भी शायद गौर व खौस किया जाएगा। जो भी हो, हम ये बात बड़ी ही खुले अंदाज में कहना चाहते हैं कि ये जो वक्फ तरमीमी बिल यानी मरकजी हुकूमत की तरफ से जो लाया गया है और इसके अंदर जो बातें कही गई है, उन तमाम चीज़ों की हम सख्ती से मुखालिफत करते हैं। इस बिल की हम मुखालिफत करते हैं और मोदी हुकूमत से इस बात का हम मुतालबा करते हैं और हमारे अपने मुल्क के वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब से हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि इस बिल से दस्तबरदारी की जाए और मुसलमानों के हक़ में जो बेहतर हो वो काम किया जाए। मुसलमानों में माशी पसमानदगी है उसको दूर किया जाए, तालीमी पसमानदगी है उसको दूर किया जाए, क्योंकि मुसलमान भी, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है इस मुल्क का शहरी है। तो जिस तरीके से दूसरे शहरी को जो सहूलतें मिल रही है उन तमाम का हकदार मुसलमान भी है, उनके साथ कोई सौतेला व्यवहार ना किया जाए, मेरा अपना मुतालबा है। बहरहाल मेरा अपना यही कहना है कि अगर विंटर सेशन में ये बिल पेश किया जा रहा है तो आज तक जो मुसलमानों के वोटों पर इख्तिदार की गद्दियों तक पहुँचे, इख्तिदार के मज़े लूटते रहे, उन तमाम सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बिल की मुखालिफत करें। जिस तरीके से हमारे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री है, आरमूर म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 26 मोहल्ले बरकतपुरा सुलेमान नफीस मस्जिद के अगबी हिस्से में मौजूद खुले प्लॉट्स, जंगली झाड़ियों के उगाने, वहां पर गंदा पानी के जमा होने की वजह से जंगली जानवरों की आमाजगाह बन गए हैं, जिस वजह से यहां मच्छरों की अफजाइश हो रही है। इस सूरत हाल से मोहल्ले की आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब मोहल्ला बरकतपुरा में ड्रेनेज की लाइन भी नहीं है, जिस वजह से भी गंदा पानी रोड पर जमा हो रहा है। इन तमाम मामलात में आवाम ने म्यूनसिपालिटी के अफसरान और अहदेदारों को कई बार तवज्जो दिलाई, ताहम कोई मुस्बित कार्रवाई नहीं की जा रही। मुकामी आवाम ने अरबाब मजाज से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो इस जानिब तवज्जो मरकूज करें और मसाइल को हल करते हुए मुकामी आवाम को राहत पहुंचाएं।
उर्दू जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन वरंगल की जानिब से एलबी नगर वरंगल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर नेशनल एजुकेशन डे और माइनॉरिटी वेलफेयर डे मनाया गया। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी रिटायर्ड प्रिंसिपल इस्लामिया डिग्री कॉलेज वरंगल डॉक्टर मोहम्मद बहादुर अली और प्रिंसिपल इस्लामिया डिग्री कॉलेज पीजी वरंगल डॉक्टर मीर कोकब अली ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद बहादुर अली ने खिताब करते हुए मौलाना अबुल कलाम की सावन हयात के ढके छुपे पहलुओं पर रोशनी डाली, जबकि डॉक्टर मीर कोकब अली ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मिली सियासी और समाजी सकाफती सफ़र पर जामे रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में बीआरएस और कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सीनियर कायदीन व दीगर ने शिरकत की। उसी की तकलीद करते जा रहे हैं, उसी ढांचे के मुताबिक में अमल करते जा रहे हैं। कोई नई इख्तरा नहीं हो सके। आज भी सन 1948 से लेकर आज तक अगर हम तालीमी निज़ाम का और उसके सेटअप का अगर हम जायज़ा लें तो उसमें भी उनका जो जहन है सिर्फ तालीम की तरफ ही नहीं था, बल्कि इसकी माशरत, इसकी समाजियत, इसकी सकाफ़त, इसकी तहज़ीब और उसके अंदर की गहराई को लेकर उन्होंने तालीम का सेटअप किया ताकि सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। किसी को किसी तरह का भी ये एहसास ना हो कि वो इसके अंदर शामिल नहीं है, ऐसा ना हो। चुनाचे आप देखेंगे, एक दो मिनट, तो सबसे पहले उन्होंने जो यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको मुस्तहकम किया। थे यूनिवर्सिटीज़ उनसे पहले भी, जैसा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 18वीं सदी में 19वीं सदी के अवाखिर में कायम होगी, बनारस यूनिवर्सिटी कायम होगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ वजूद में आ चुकी थी, लेकिन एक नज़्म उसके अंदर नहीं था। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी हुकूमत की सरपरस्ती के दायरे में अमल करने के लिए उन्होंने कायम किया। उसके बाद टेक्निकल पेद्दापल्ली जिले में मंगल की देर रात एक माल बरदार ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसके नतीजे में साउथ सेंट्रल रेलवे के दायरे में कई ट्रेनों को मनसूख या फिर दूसरी सिमत मोड़ दिया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदारों ने बताया कि लोहे से लदी माल बरदार ट्रेन की 11 वैगन मंगल की रात तकरीबन 10 बजे राघवापुरम और रामागुंडम के दरमियान पटरी से उतर गई, जिस वजह से 37 ट्रेनें मनसूख कर दी गई। हुकाम ने बताया कि ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद ट्रेनों को जुज़वी तौर पर मनसूख किया जाएगा या फिर उन्हें दूसरी सिमत मोड़ दिया गया है या दोबारा शेड्यूल किया जाएगा। इस दौरान रेलवे ट्रैक की बहाली का काम भी तेजी के साथ किया गया। हैदराबाद सेंट्रल जोन पुलिस ने डकैती और आर्म्स एक्ट केस में मुलविस 2 कम उम्र मुलजिमीन को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से एक 2 व्हीलर, एक चाकू और 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। पुलिस ने मौसूला शिकायत पर सीसीटीवी फुटेज की मदद से यह कार्रवाई अंजाम दी। एसीपी संजय कुमार ने दीगर पुलिस अहदेदारों के हमरा मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। कल सुबह बोले तो 12 तारीख सुबह अर्ली आवर्स 4 बजे हमारे पास सहकारिता पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में 5 o'clock के टाइम पे एक कल्याण वंशीकर बोलकर एक एडवोकेट, वो खैरताबाद के रहने वाला है, वो अपना नया कुत्ते को लेके मॉर्निंग वॉक पे आ रहा। वही टाइम पे क्या हुआ बोले तो एक ब्लैक कलर स्कूटी पे 2 पर्सन्स वहाँ से बाजू से जाते हुए 2 बंदे इसको देख के फिर रिटर्न आके उसके पास से उसका अटैक करके चाकू से वो सेलफोन स्नैच करके ले गया। हम लोग हमारा कंप्लेंट आया, वो कंप्लेंट से पहले, वो इंसिडेंट से पहले, वो हादसा के पहले इधर भी एक इंसिडेंट हुआ एबिट्स पुलिस स्टेशन में। दरमियान 4-4:30 बजे के दरमियान यहाँ एक अपार्टमेंट में एक कंप्लेंट वॉचमैन है, वॉचमैन का अपार्टमेंट प्रसाद अपार्टमेंट गन फाउंड्री में है और कुरम दमाई, ये कुरम दमाई नेपाल का है बंदा है। वो अपार्टमेंट में बैठे थे। अपार्टमेंट के सामने से जाते वक्त अपार्टमेंट के अंदर देख के ये लोग अंदर गया।
जाते ही वो उसको स्टॉप करे, स्टॉप करते ही चाकू दिखा के वो डर के माने वो सेलफोन दे दिए। वहाँ से आके हमारा खैरताबाद में भी ऑफेंस करे। ये 2 ऑफेंसेस एक ही दिन हुआ, एक ही टाइम पे हुआ, एक आधा घंटे के टाइम पे, क्यों बोले तो रास्ते में करते हुए चले गया। इमीडिएटली क्या करे, हमारा डीसीपी साहब ने 2 टीम्स को, इधर हमारा खैरताबाद का डीआई सईदुल्ला और इंस्पेक्टर हैबिट्स का डीआई नरसिम्हा को 2 टीम को बना के वहाँ से शुरू करके हम लास्ट पॉइंट हमारे को कहाँ मिले, खैरताबाद में ही आया। वहाँ से हम लोग सेलफोन सीसी कैमरास देखते हुए कम से कम 200 सीसी कैमरास देखते हुए हम लोग हरिनगर तक पहुँचे, मुशराबाद एरिया में। वहाँ CCL 2 को हम लोग पकड़े, वो जेविनल है। वो CCL 2 क्या है, इससे पहले मुशराबाद का पुलिस स्टेशन से भी यही सेलफोन स्नैचिंग में लास्ट जून में एक बार अरेस्ट भी हुआ। उस वहाँ से पकड़ के वहाँ उसका कन्फेशन लिख ले, वो क्या CCL 1 को दिखाया, कहाँ, बंडलागुड़ा में। वहाँ जाके वहाँ से हम लोग हमारा खैरताबाद पुलिस स्टेशन लिमिट्स में गए तो सेलफोन को और गाड़ी को और दिखाए तो चाकू को, पूरे लोगों को पूरे हम लोग बरामद करे। हमारा इंस्पेक्टर्स करने के पुलिस स्टेशन लेके आए। आज हम लोगों वो लोगों को हम लोग रिमांड को भेज रहे। वो लोग दोनों भी वो लोगों के सर्टिफिकेट के हिसाब से क्या वो लोग माइनर्स है, हम लोग कन्फर्म करने के बाद से हम लोग फिर एज डिटर्मिनेशन के वास्ते भेजा। अब एज डिटर्मिनेशन में है, वो लोग माइनर्स है, इसलिए हम लोग। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद की हिदायत पर सिटी पुलिस ने मादानापेट, डबीरपुरा पुलिस, सईदाबाद और IS सदन पुलिस स्टेशन लिमिट्स में देर रातों में कब्रिस्तानों, रेलवे स्टेशनों और फुटपाथ पर शराब नोशी और गांजा पी रहे अफराद के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई। इस मौके पर साउथ ईस्ट टास्क फोर्स पुलिस एडिशनल DCP श्रीनिवास ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू का 21 और 22 तारीख को हैदराबाद दौरा। चीफ सेक्रेटरी ने मुमकिना इक़दामात को यकीनी बनाने सीनियर ओहदेदारों को दी हिदायत। थोड़े से वक्फे के बाद हाइड्रा की टीमें दोबारा सरगर्म। मेडचल नागारा म्यूनसिपैलिटी में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ की इंतजामी कार्रवाई। अकबरुद्दीन ओवैसी ने उर्दू मीडियम स्कूलों के 1486 SSC तलबा के एग्जाम फीस के लिए जिम्मेदारी। दारुसलाम में मुनक्किदा तकरीब में स्कूलों के हेडमास्टर्स के हवाले किए चेक्स। विकाराबाद कलेक्टर और दीगर अफसरान पर हमले का मामला। कोडंगल के साबिक MLA नरेंद्र रेड्डी को अदालत ने भेजा 14 दिन की रिमांड पर। IG सत्यनारायण ने बताया अब तक 21 अफराद को जुडिशियल रिमांड पर लिया गया। बीजेपी MP DK अरुणा को विकाराबाद लागाचरला जाने से पुलिस ने रोका। बरहम DK अरुणा ने CM के भाई को जाने की इजाजत देने पर उठाए सवाल। पूछा क्या उन्हें रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से अपने हल्के का दौरा करने का हक नहीं। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ YouTube और Facebook पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।